नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आप मेरे पीछे इस सड़क को देखकर सोच रहे होंगे कि मैं कहां मौजूद हूं। मैं दरअसल इटली में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आई हूं भारत यूरोपियन यूनियन संबंधों पर। वहां से कुछ डिस्पैचेस भी आप तक पहुंचाऊंगी और कुछ अच्छी आवाज़ों के इंटरव्यूज़ को आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल हालात बने हुए हैं, ईरान युद्ध से लेकर तमाम दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स तक, लेकिन इटली के मिलान में जहां पर ये सड़क इस वक्त काफ़ी शांतिपूर्ण है, दीवारों पर बहुत खूबसूरत ग्राफिटीज बनी हुई हैं, लिबरेशन जोन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी लोकतंत्र में समय समय पर हमने देखा है सामाजिक मूवमेंट्स हुए हैं। सामाजिक मूवमेंट्स नए नहीं हैं। भारत में अगर आज जेनजी प्रोटेस्ट की बात की जा रही है, कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट की बात की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है और एक बार फिर से अभिजीत दिपके ने वापस से आह्वान किया है कि एक हफ्ते बाद यानी कि इस वीकेंड को अब वो पुणे में करने जा रहे हैं प्रोटेस्ट, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये जो मूवमेंट है वो राष्ट्रीय स्तर पर मोबिलाइज किया जाएगा। वापस दिल्ली वो लोग फिर से लौटेंगे, लेकिन उसके पहले अलग अलग जगहों पर अब वो प्रोटेस्ट करेंगे। पुणे, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के तौर पर भी कहा जाता है, जाना जाता है, और अभिजीत दिपके चूंकि महाराष्ट्र से ही है तो वहां पर अगला प्रोटेस्ट उनका हो रहा है। लेकिन मैं इटली मिलान में खड़े होकर इस वक्त प्रोटेस्ट की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि यूरोप के साउथ ईस्टर्न इस वक्त हिस्से में काफ़ी भीषण प्रोटेस्ट्स देखने को मिल रहा है। ये प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं अल्बानिया में, जो कि बाल्कन पेनिनसुला में आता है, एड्रियाटिक सी से घिरा हुआ है, आयनियन सी है, आयनियन वाटर्स हैं, अल्बानियन एल्प्स है, बहुत खूबसूरत है लेकिन इकोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल है। और आज पिछले 8 दिनों से यहाँ पर भीषण प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में हर दिन सुबह शाम लोग निकल रहे हैं सड़कों पर तिराना जो कि यहाँ अल्बानिया की राजधानी है, और इसे नाम दिया गया है फ्लामिंगो रेवोल्यूशन। क्यों हो रहा है ये रेवोल्यूशन? क्यों क्रांति की आवाज़ें उठ रही हैं अल्बानिया में? क्योंकि यहाँ एक प्लान्ड टूरिज्म प्रोजेक्ट लाना चाह रही है यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रधानमंत्री एदी रामा। और ये प्रोजेक्ट लिंक्ड है डोनाल्ड ट्रंप की बेटी यानी इवांका ट्रंप और उनके दामाद जारेड कुशनर से। अब आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप खुद भी जो हैं वो रियल एस्टेट टाइकून है, उनके दामाद भी जगह जगह जाते हैं, लैंड एक्वायर करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। गाजा पीस बोर्ड को भी, जो गाजा में पीस लाने की, शांति लाने की प्रपोजल दी गई है, वो पीस बोर्ड को अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि वो एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ही है, उसमें पैलेस्टीनियंस के हितों की कोई बात नजर नहीं आती है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर पिछले एक हफ्ते से धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी थी कुछ दिनों पहले, लेकिन ये प्रोटेस्ट थम नहीं रहे हैं। जेनजी, जेनेक्स सब सड़कों पर साथ हैं। महिलाएं, पुरुष अपने छोटे छोटे बच्चों को लाकर सड़कों पर बिठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्बानिया इज नॉट फॉर सेल। एदी रामा अभी तक झुके नहीं हैं लोगों के शर्तों के सामने, लेकिन दबाव उन पर कहीं ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये जिस एरिया में इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने की बात की जा रही है, इसकी दरअसल एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड स्टेटस है, और यहाँ पर आपको ये सी टर्टल नेस्टिंग एरिया है, सील्स आपको मिलेंगे, फ्लैमिंगोज मिलेंगे, तमाम ऐसे जो ये नेचुरल वेटलैंड्स हैं। कोस्टल एरिया में प्रोटेक्टेड कोस्टल एरिया है हुजूसा नार्ता वेटलैंड्स, तो दूसरे तमाम वाइल्ड लाइफ भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो पर्यावरण से जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता हैं, ग्रुप्स हैं, वो लोग प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे बहुत नुकसान पहुँचेगा अल्बानिया को। ये प्रोटेस्ट एक ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब प्रोसिक्यूटर्स दरअसल जांच पड़ताल भी कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स की, और जो वहाँ पे मौजूदा सरकार है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, तो उसकी भी पड़ताल चल रही है। तो इसीलिए कानूनी तौर पर भी जो है पेंच यहाँ पर फंसता जा रहा है सरकार पर। अब जैसा हर दफ़ा होता है, सरकारें जब इस तरह की प्रोजेक्ट्स लेकर आती हैं तो कहती हैं कि भाई हम तो इससे पर्यटन को बढ़ावा देंगे, इको टूरिज्म होगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी, जीडीपी बढ़ेगा। भारत में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर आज लगातार एनवायरमेंटलिस्ट्स वार्निंग बेल्स बजा रहे हैं और कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इस मसले को आपने देखा कि राहुल गांधी ने भी लगातार उठाया हुआ है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने।
और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर जहां इस वक्त एकेडमिक सर्कल्स में बहुत चिंताएं जताई जा रही हैं, भारत में अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया है कि क्यों ये एक फ्रेजाइल प्रोजेक्ट है जिसको लेकर इतनी परेशानियां आगे भारत को जो है उनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अल्बानिया में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, लगातार निकले हुए हैं, और 36 सालों में ये पहली दफा है कि अल्बानिया में लोग वो अमेरिका के प्रति अलाइंड होते हैं। यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने वहां की सदस्यता के लिए अर्जी दी हुई है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के फ्लैग्स नजर नहीं आ रहे हैं, अमेरिका के फ्लैग्स नहीं नजर आ रहे हैं। लगातार इवांका ट्रंप, जारेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भारी नारेबाजी सुनने को मिल रही है, प्रोटेस्ट स्लोगन्स देखने को मिल रहे हैं, अपनी भाषा में उनको एक तरीके से मुर्दाबाद कह रहे हैं और गो अवे कह रहे हैं। तो एक लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट 1.4 बिलियन डॉलर्स का, जहां सारे अल्ट्रा रिच लोग आएंगे। अब इन सारे अल्ट्रा लग्जरी रिसोर्ट्स में हम और आप तो नहीं जा सकते हैं, आम लोग तो नहीं जा सकते हैं, अल्बानिया की आम जनता तो नहीं जा सकती है। कौन जाएंगे? जो बड़े बड़े सीईओज हैं, टेक सीईओज हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, इलॉन मस्क से लेकर अदानी हो, अंबानी हो, इसी तरीके के लोग जा सकेंगे ना। क्या इसका औचित्य होता है कि आप इस तरीके के एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया को, जहां पर इतने आपकी रेयर स्पीशीज वगैरह मिलती हैं वाइल्ड लाइफ की, और सी टर्टल्स, फ्लेमिंगोज, आप सोचिए वहां पर जाकर इनको देखना कितना खूबसूरत होगा, आप उनको खदेड़ना चाह रहे हैं, उनको खतरे में डालना चाह रहे हैं। तो यूरोपियन कमीशन ने भी इनफैक्ट चेतावनी दी है अल्बानिया को, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अल्बानिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होना चाहता है, और यूरोपियन यूनियन में हिस्सा होने के लिए एक चैप्टर 27 है जिसमें बहुत सारे पर्यावरण से जुड़े हुए ग्रीन क्लॉजेस हैं, जिसको फुलफिल करना ज़रूरी होता है जो भी देश इस ब्लॉक का हिस्सा बने। यूरोपियन यूनियन में आपको पता है कि 27 इस वक्त मेंबर कंट्रीज हैं। इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। ब्रिटेन भी हुआ करता था, लेकिन ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया, जिसे हमने ब्रेक्सिट फिनोमेना के तौर पर देखा। तो ये पॉलिटिको जो न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने बात की यूरोपियन कमीशन के प्रवक्ता से, और उन्होंने कहा कि अल्बानिया के जो पर्यावरण मंत्री हैं, यानी कि सोफजान जोपाज, उन्होंने ब्रसल्स को, कमीशन को इन्फॉर्म किया है कि कंस्ट्रक्शन ऑन द प्रोजेक्ट हैज बीन सस्पेंडेड एंड एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट विल बी कैरिड आउट विद सिविल सोसाइटी। कि फिलहाल उसमें निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कैरी आउट किया जाएगा सिविल सोसाइटी के साथ में। इसलिए आप सोशल मीडिया पर देखेंगे बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है, हमारे सामने झुकना पड़ा है, लेकिन ये एक भ्रामक स्थिति है, एक कंफ्यूजन की स्थिति है। अभी तक क्लैरिटी से कुछ नहीं किया गया है। आज ही इनफैक्ट कुछ घंटों पहले एडी रामा ने कमेंट्स दिए जिसमें उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट जारी रहेगा, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अल्बानिया के लिए। इसकी रिपोर्टिंग रॉयटर्स में भी की जा रही है। तो अभी ये कंफ्यूजन है कि ये प्रोजेक्ट सस्पेंड हुआ है, नहीं हुआ है, बस तकनीकी रूप से सस्पेंड हुआ है बताने की कोशिश की जा रही है यूरोपियन यूनियन को, ताकि इसके सदस्यता पर असर ना पड़े। लेकिन फ्लामिंगो रेवोल्यूशन में जिस तरीके से एदिरामा के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, और जब इस तरह के प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, हमेशा प्रोटेस्ट किसी एक मुद्दे को लेकर शुरू होता है, लेकिन उसके बाद एक स्पायरलिंग इफेक्ट दिखता है तमाम मुल्कों में जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, जहां दूसरे मुद्दे भी उठ जाते हैं। ठीक जैसे अभिजीत दिपके ने मुद्दा उठाया है पेपर लीक्स का, स्टूडेंट एग्जामिनेशंस का, एग्जामिनेशन फ्रॉड्स का, नीट, सीबीएसई, एसएससी, तमाम एग्जाम्स का। लेकिन इस वक्त भारत में इतने मुद्दे हैं, महंगाई, चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को कल आपने देखा, मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई है उसमें इन मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें विपक्ष ने कहा है कि 7 मुल्क मिलकर इन मुद्दों को वो जोर शोर से उठाएंगे। मॉनसून सत्र में भी उठाएंगे, समन्वय बढ़ाएंगे अपने आपस में, हर 2 महीने में मुलाकात करेंगे एक दफ़ा। अगली मुलाकात हैदराबाद में है। संसद सत्र के दौरान रोज़ नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी के ऑफिस में जो है समन्वय मीटिंग होगी, वहाँ इन मुद्दों को उठाया जाएगा। तो ठीक वैसे ही अल्बानिया में भी जहाँ इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, वहीं अब इकॉनमी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर तमाम आवाज़ें उठने लगी हैं, और दुनिया के सारे मुल्कों पर ही ईरान वॉर का असर तो देखने को मिल ही रहा है। सबकी अर्थव्यवस्था पर असर है, कहीं फ्यूल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, एलपीजी शॉर्टेजेस, जॉब मार्केट पर असर। तो कुल मिलाकर अल्बानिया में इन खबरों को जानना ज़रूरी था, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं ये बहुत धुआंधार तस्वीरें हैं,
और येदियुरप्पा के इस्तीफे की गूंज वहां के संसद में भी सुनाई दे रही है लगातार। और येदियुरप्पा को कहा जा रहा है कि आप प्रोटेस्टर्स को एड्रेस कीजिए, आप उनको जो है आप अश्योर कीजिए कि ऐसी आप प्रोजेक्ट को आगे नहीं रखेंगे। और इंटरेस्टिंग बात है कि वहां पे भी लोगों का एक जो फ्रस्ट्रेशन है ना केवल सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी बल्कि विपक्षी दलों के खिलाफ भी नजर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो रूलिंग सोशलिस्ट पार्टी है और जो विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिन लोगों ने 35 सालों से अल्बानिया को रूल किया है, दोनों के खिलाफ ही पब्लिक का गुस्सा नजर आ रहा है। तो अल्बानिया की कुछ ये बातें आप लोगों तक पहुंचानी थी। मैंने कहा कि मिलान के इस चुपचाप और खूबसूरत कलरफुल सड़क से एक डिस्पैच आप लोगों के लिए करती हूँ, क्योंकि यूरोप में लगातार आप देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी है उस पर पहले रशिया यूक्रेन वॉर का तो भयंकर असर पड़ा ही। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर बहुत मसले बने हुए हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने अभी हाल ही में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया, रेटिफाई किया, उस पर भी डिटेल रिपोर्ट्स लेकर आऊंगी। और उधर अब ईरान युद्ध की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुई हैं उसका भी असर देखने को मिल रहा है। तो अभी मेरे साथ बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।